अंदर वो आता है, अंदर आने के बाद पहले तो दोनों के बीच विवाद होता है, विवाद होने के बाद उससे चाकू से पहला वार करता है। तो खुशी साहू जो है चिल्लाने लगती है, जिसके बाद उसका वो गला दबा देता है। गला दबाने के बाद जब वो बेसुध हो जाती है तब तकरीबन 17 से 18 बार उसे चाकू से गोद कर। इस बीच में पिछले एक हफ्ते से किसी बात को लेकर के इनके बीच अनबन हो गई थी और उस अनबन होने के कारण लड़की ने उसके मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दिया था और किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं रखना चाह रहा था या बात नहीं कर रहा था। तो खुशी साहू ने अपने भाइयों से ये जिक्र किया था कि एक लड़का जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है और उन्होंने आशंका जताई थी। सुनियोजित तरीके से जब प्लान्ड वे में किया था तो उसको पकड़ना शुरू में तो लग रहा था कि ब्लाइंड है, बट पुलिस ने बहुत जल्दी गुत्थी सुलझाने में सफलता प्राप्त की है। खून उसके शरीर पे छींटे दाग धब्बे आएंगे, इस आधार पर वो अपना डबल शर्ट पहन के आया था। कैंप वन रामनगर खुशी साहू हत्या की गुत्थी को दुर्ग पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही सुलझा लिया और आरोपी तक पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये पूरा मामला जो है 10 तारीख का है। 10 तारीख को तकरीबन 11 से 12 बजे आरोपी पिंटू साहू, जिसका ओरिजिनल नाम बताया जा रहा है लाकेश्वर साहू उर्फ पिंटू साहू, जो बालोदा बाजार का है। बताया जा रहा है कि खुशी साहू और लाकेश्वर साहू ये दोनों जो है करीबन कुछ महीनों से आपस में प्रेम संबंध में थे, पर कुछ हफ्ते से इनकी बातचीत नहीं हो रही थी किसी कारणवश। हुआ ये 10 तारीख को तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच लाकेश्वर साहू जो है इसके घर आता है। घर आने के बाद धारदार हथियार से इसे मारकर वहाँ से फरार हो जाता है। खुशी साहू जो है वो बेमेतरा ज़िले की रहने वाली है। कुमी एक गांव है, वहाँ पर वो रहती है। तकरीबन 1.5 महीने से भिलाई आकर रामनगर में एक किराए के मकान में रह रही थी और पार्ट टाइम जॉब कर रही थी फ्रेंड्स कैफ़े में, और साथ ही बेमेतरा में बीए की भी पढ़ाई कर रही थी और कैंप वन में यहाँ पर रहकर वो संग्रहाचार्य में बी फार्मा की पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करने के साथ साथ वो पार्ट टाइम जो है जॉब भी कर रही थी फ्रेंड्स कैफ़े में। कुछ लंबे समय से दोनों के बीच बातचीत था, प्रेम संबंध था, पर एक हफ्ते के बीच जो है इनकी अनबन हो जाती है किसी चीज़ को लेकर। खुशी साहू का कहना ये होता है कि अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, मुझे फ़ोन मत करना। फ़ोन नहीं करने को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। कई बार वो दूसरे नंबर से भी ट्राई करने की कोशिश करता है। एक दिन पहले जहाँ पर खुशी साहू रह रही है वहाँ पर उसके साथ एक हफ्ता पहले एक लड़की आई हुई थी श्रुति साहू करके, जो उसकी फ्रेंड थी, रूममेट थी। उसके पास जब वो किराए के मकान में आता है घर पता करते करते, तो श्रुति साहू से वो नंबर लेता है, जो उसकी सहेली रूममेट, उससे नंबर लेकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उस दिन खुशी साहू जो है मकान में मौजूद नहीं होती है। कॉल लगाने की कोशिश करता है, उस नंबर को भी खुशी साहू जो है ब्लॉक मार देती है। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। नाराज़ होने के बाद सुनियोजित ढंग से प्लानिंग कर यानी जो पिंटू है वो 2 कपड़ा पहन के आया था। एक कपड़ा पहन के उसके ऊपर एक कपड़ा और ऊपर पहन के आता है कि अगर खून का छींटा धब्बा लग जाता है तो मैं आगे जाकर उसे उतार दूंगा और पता ना चले। सुनियोजित तरीके से प्लानिंग करता है, प्लानिंग करके आता है। आने के बाद ये होता है 10 तारीख को तकरीबन 12 बजे, जैसे ही वो किराए के मकान में पहुंचता है जहाँ पर खुशी साहू रहती थी। उस वक्त श्रुति साहू जो है वॉशरूम में यानी कि बाथरूम में अंदर नहा रही होती है। उसे सिर्फ और सिर्फ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। अंदर वो आता है, अंदर आने के बाद पहले तो दोनों के बीच विवाद होता है। विवाद होने के बाद उससे चाकू से पहला वार करता है। तो खुशी साहू जो है चिल्लाने लगती है, जिसके बाद उसका वो गला दबा देता है। गला दबाने के बाद जब वो बेसुध हो जाती है तब तकरीबन 17 से 18 बार उसे चाकू से गोद कर वहाँ से वो फरार हो जाता है। फरार होने के बाद जो चाकू ले गया था उसका कवर वहीं छोड़ देता है। कुछ कपड़े भी दूसरी जगह नाले पे जाकर छोड़कर वहाँ से फरार हो जाता है कि कोई भी सबूत ना मिले। पर पुलिस जो है जांच पड़ताल कर उस तक पहुँचती है। पहुँचने के बाद ये बालोदा बाज़ार में मिलता है और वहाँ से पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है। स्विच ऑफ ये अपना फ़ोन कर दिया था। जैसे ही रायपुर पहुँचा घटना को अंजाम देने के बाद उसके बाद ये अपना नंबर भी बंद कर दिया था। पर पुलिस जो है लगातार परिजनों से, आसपास दोस्तों से पूछताछ करके, क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई थी जब हम सुपेला मरचूरी जाकर रिश्तेदारों से बातचीत किए थे, तो खुशी साहू ने अपने भाइयों से ये जिक्र किया था कि एक लड़का जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, और उन्होंने आशंका जताई थी इसकी तस्वीर दिखाते हुए कि पिंटू साहू है जो रायपुर के आसपास का रहने वाला है और हमें शक है क्योंकि ये परेशान कर रहा था। पर उस समय इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी और कारण क्या था ये भी स्पष्ट नहीं था। तो अब जो है कारण स्पष्ट हो गया है कि नंबर ब्लॉक को लेकर पिंटू साहू इतना नाराज़ होता आता है और अपने आने के बाद जो खुशी साहू है उसे धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला कर वहाँ से फरार हो जाता है, जिसके बाद खुशी साहू जो है दम तोड़ देती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी चीज़ को लेकर आज दुर्ग पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए सुनते हैं। दुर्ग वैशाली नगर थाना क्षेत्र में रामनगर में एक कल युवती की हत्या हुई थी और उसमें आरोपी को पकड़ा गया है और इस मामले में आज भी प्रेस वार्ता आयोजित है। एक ये बड़ी सफलता है आरोपी को पकड़ने में, और वो भी आरोपी
सुनियोजित तरीके से जब प्लान्ड वे में किया था, तो उसको पकड़ना शुरू में तो लग रहा था कि ब्लाइंड है, बट पुलिस ने बहुत जल्दी गुत्थी सुलझाने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी लाकेश्वर साहू उर्फ पिंटू को बलौदा बाजार से गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला इस प्रकार है कि मृतका जो खुशी साहू है वो अपने रूममेट श्रुति साहू के साथ थी, और अचानक ये पहले इन दोनों का फ्रेंडशिप रहा है, संबंध रहा है मृतका और आरोपी का। इस बीच में पिछले एक हफ्ते से किसी बात को लेकर के इनके बीच अनबन हो गई थी, और उस अनबन होने के कारण लड़की ने उसके मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दिया था और किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं रखना चाह रहा था या बात नहीं कर रहा था। इस बीच लड़के ने उसके घर में भी संपर्क किया, और बार बार संपर्क करने के बाद भी संपर्क नहीं हुआ। तो वो एक दिन पहले यहाँ आकर के वहाँ उसके निवास में गया था, तो वहाँ वो नहीं मिली। तो उसकी जो रूममेट है वो मिली, तो उससे नंबर ले लिया था और उसको बताया था कि बात क्यों नहीं कर रही है। उसके बोलने के बाद भी वो कॉल किया तो नंबर ब्लॉक आया, जिससे ये पूर्व नियोजित करके प्लान करके वो 11 बजे के आसपास वहाँ पहुँचा कल, और उसके रूम में अकेले पा करके उसको चाकू मारा। जब चाकू मारा तो हाथ में चोट आया, वो बहुत चिल्लाई, तो अचानक से उसका गला दबा दिया आवाज़ को रोकने के लिए, और उसके बाद ताबड़तोड़ उसके पेट में कई वार किए। कुल 11 बार चाकू गोदा गया है। बाद में उसकी हॉस्पिटल लाने पर मृत्यु हो गई, जिस पर मर्ग कायम कर अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया। हमारी टीम लगातार टेक्निकल एंड के आधार पर पीछा करती गई, लेकिन उसने रायपुर में जाकर के मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, तो उसका पीछा कर पाना कठिन हो रहा था। लेकिन लगातार उसके जिस दोस्त यार हैं, उसके जो परिजन हैं, उनके संपर्क में लाके सर्विलांस में रख करके उसको ट्रैक किया गया और उसके घर बलौदा बाज़ार से उसको गिरफ्तार किया गया। वो प्लान्ड वे में इस तरीके से आया था कि जैसे उसको पता था कि अगर मैं चाकू मारूंगा तो निश्चित रूप से खून उसके शरीर पे छींटे दाग धब्बे आएंगे। इस आधार पर वो अपना डबल शर्ट पहन के आया था, पेंट एक ऊपर पहना था, नीचे बरमूडा पहना हुआ था इस तरह से, और गाड़ी को भी प्रॉपर मोड़ के रखा हुआ था और बहुत तेज़ी से भागा, और एक जगह नाले में जा कर के उसने शर्ट और पेंट और अपने जूते को, जो इसमें खून के धब्बे थे, उसको फेंक दिया बहते हुए पानी में। लेकिन जो शर्ट अंदर का शर्ट था उसमें भी खून के दाग धब्बे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसको भी साक्ष्य में लिया गया है। एफएसएल की यूनिट और हमारी टीम और एसीसीयू की टीम इसमें काम करके आरोपी को पहुंचने में, एक आरोपी तक पहुंचने में और उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आज हमारी टीम द्वारा पूरी रिक्रिएशन और उसका मेमोरेंडम कथन के आधार पर उससे चाकू जब्त किया गया है। तो आपने सुना कि किस तरह से लाकेश्वर साहू उर्फ पिंटू साहू सर फिर आशिक, अगर युवती ने नंबर ब्लॉक मारा तो उसको मौत के घाट उतार दिया। बताइए एक ज़िंदगी कितनी उसकी जो कीमत है वो कितनी नाजुक हो चुकी है। कोई भी गुस्से से आकर किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर दे रहा है। अब हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं ना, छोटी छोटी बात में कोई किसी को ख़त्म कर दे रहा है। तो इस चीज़ का इलाज कैसे होगा, कैसे सुधार आएगा, इस पर भी काम करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों पे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि हर छोटी बात पे अगर कोई किसी को ख़त्म कर दे रहा है तो हमारे अंदर बर्दाश्त करने की जो क्षमता है, समझ की जो क्षमता है, वो ख़त्म होते चले जा रही है। तो इंसान का इंसान बने रहना आज के समय पे बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। तो इस चीज़ पे भी गौर करना चाहिए, और आगे जो इसमें जो भी कुछ अपडेट होगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। एक सर फिर आशिक ने एक खेलती खुशी ज़िंदगी को ख़त्म कर दी। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, और बाकी अपडेट्स के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।